बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 10 में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था और इसकी इक्वेशन हमने ड्राइव की थी। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी से रिलेट हमारे पास एक और थ्योरम दिया हुआ है। तो ये थ्योरम जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें कहता है कि फाइंड द लीस्ट स्पीड, हमने लीस्ट स्पीड निकालनी है विच अ पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड, जहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए सो डैट इट पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। उस पार्टिकल ने 2 पॉइंट्स को पास करना है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। एट द हाइट, जो पॉइंट P है उसकी जो हाइट है वो HP दी हुई है और जो पॉइंट Q है इसकी जो हाइट है वो HQ दी हुई है रिस्पेक्टिवली। हमने वो लीस्ट स्पीड मालूम करनी है कि जिससे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए कि वो पॉइंट P और Q को जो है वो पास करे। जो पॉइंट P है विच इज एट द हाइट HP और जो पॉइंट Q है वो हाइट HQ पर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम ये एक पार्टिकल है जो हम प्रोजेक्ट करवाते हैं विद द वेलोसिटी V0 और ये मेकिंग एन एंगल अल्फा। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ये पॉइंट P और Q को स्टूडेंट इसने पास करना है और स्टेटमेंट के मुताबिक जो पॉइंट P है ये हाइट HP पे हम ले लेते हैं और जो पॉइंट Q है इसको हाइट हम HQ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी लीस्ट स्पीड यानी कि ये जो वेलोसिटी है ये हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, लेकिन वेलोसिटी भी नहीं निकालनी, फिर हमने उस वेलोसिटी को हमने लीस्ट भी हमने बनाना है। ठीक हो गया, तो ऐसी लीस्ट स्पीड पार्टिकल की हमने मालूम करनी है जो पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों को क्या करे, क्रॉस करे। तो ये स्टूडेंट हमारा पार्टिकल का पाथ है, ये पैराबोलिक शेप का है। इसके ऊपर जो होती है पैराबोला के ऊपर ये हमारी डायरेक्ट्रिस होती है और डायरेक्ट्रिस जो होती है इसकी जो इक्वेशन होती है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू V0 स्क्वायर ओवर 2G। ठीक है, तो ये हमने पैराबोला के ऊपर एक डायरेक्ट्रिस ले लिया और जो डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन होती है यानी कि ये जो हाइट है हमारी जिसे हम NR कह दें या MR कह दें, तो इसकी जो हाइट है यानी कि जो डायरेक्ट्रिस होती है ये हमारे पास उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू V0 स्क्वायर ओवर 2G। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को भी आपने इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि जो डायरेक्ट्रिस है ये पैराबोला के यानी कि फोकस से लेके, अगर S जो है ना इस पैराबोला का फोकस है तो ये जो डेफिनेशन होती है फोकस से लेके पैराबोला और पैराबोला से लेके जो डायरेक्ट्रिस तक का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा सेम होता है। दिस इज द डेफिनेशन, यानी कि जो डायरेक्ट्रिस होती है ये पैराबोला की फिक्स लाइन होती है। ठीक है, जहाँ पे फोकस से लेके पॉइंट और पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिस तक का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। साथ आपने इसकी इक्वेशन भी याद रखनी है। तो हम स्टूडेंट्स इसमें डायरेक्ट्रिस के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लेंगे, एक हम M कह देते हैं और एक N कह लेते हैं। तो ये जो हाइट है हमारे पास ML, हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, MP प्लस PL, और इसी तरीके से ये जो NR हमारे पास हाइट है इसको भी हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, एक NQ प्लस QR। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने सपोज किया है कि सपोज पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m है, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम O। हमने इस पार्टिकल को O से प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी और O से प्रोजेक्ट करने के लिए जो वेलोसिटी है वो हमने V0 दी है और मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द x एक्सिस। और ये जो वेलोसिटी है यानी कि जो प्रोजेक्टाइल है इसका जो एंगल है वो हम अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि ये हमारे पास डायरेक्ट्रिस है और M और N इस डायरेक्ट्रिस के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। तो ये जो हाइट है हमारी ML, तो ये जो ML स्टूडेंट्स हमारी हाइट है
इस एम एल हाइट्स को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक तो ये एम पी और प्लस पी एल, तो हमने इसी तरीके से इसको लिख लिया है एम पी और प्लस पी एल। और इसी तरीके से सेकंड हमने इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर पॉइंट एन लिया है, और ये जो एन आर है ये हमारा इक्वल है एन क्यू प्लस क्यू आर के इक्वल है। तो ये जो एन आर है ये स्टूडेंट इक्वल है एन क्यू प्लस क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। और फर्दर हमने ये भी डिस्कस किया है, ये जो टोटल हमारी हाइट है एम एल या एन आर, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की हाइट बनती है। और डायरेक्ट्रिक्स की जो हाइट है यानी कि जो वाई है वो इक्वल होता है वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास एम एल है यानी कि हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स विच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g, और ये एम पी हमारा वैसे का वैसा। और नीचे जो पी एल है ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो पी एल है ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन था कि जो पॉइंट पी है वो हाइट एच पी के इक्वल है। तो ये जो पी एल है हाइट ये हमारी एच पी के इक्वल आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। और इसी तरीके से स्टूडेंट इसमें जो सेकंड है एन आर भी हमारे पास उसी तरीके से डायरेक्ट्रिक्स की हाइट है। तो ये हमारी इक्वल है वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g, और ये इक्वल है एन क्यू और क्यू आर। और जो क्यू आर है ये हमारा एच क्यू के इक्वल है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में गिवन है जो पॉइंट क्यू है वो हाइट एच क्यू पर वाक़ है। तो ये वाली वैल्यूज भी हम जो सेकंड इक्वेशन है इसमें इसी तरीके से पुट कर देंगे। एन आर दिस इज द हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स विच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g, और एन क्यू ये वैसे का वैसा, और क्यू आर जो इस पॉइंट की हाइट है वो एच क्यू के इक्वल है। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक हो गया। स्टेटमेंट के मुताबिक हमने प्रोजेक्टाइल को पॉइंट पी और क्यू से जो है वो पास करवाना है, ठीक है। तो जो पॉइंट पी है वो एच पी हाइट पर है, पॉइंट क्यू वो एच क्यू हाइट पर है। दो पॉइंट्स हमने ले लिए डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। इन्हीं दो पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है कि एम एल विच इज इक्वल टू एम पी प्लस पी एल, और एन आर जो है ये स्टूडेंट्स हमारा इक्वल है एन क्यू प्लस क्यू आर के इक्वल है। तो यहाँ से हमने इन्हीं दो पॉइंट्स को डिस्कस किया और इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने बना ली है। अब स्टूडेंट्स लीस्ट स्पीड हमने मालूम करनी है, तो इसके लिए आपने ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने बनाई है तो इसको हमने ऐड कर देना है। तो इसकी जो 1 की लेफ्ट हैंड साइड है वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g, और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पे वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g। इसकी राइट हैंड साइड है एम पी प्लस एच क्यू, और इसकी राइट हैंड साइड है एन क्यू प्लस एच क्यू, ठीक है। तो इनको लेफ्ट में ऐड कर लिया और राइट वाला हमने राइट के अंदर ऐड किया है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी जो स्टूडेंट्स हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g, वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g, तो ये हमारे पास 2 वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g बन जाएगा, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और राइट हैंड साइड पे हमने टर्म्स को अरेंज कर लिया है। ये एच पी हमने पहले लिख दिया है, फिर हमने एच क्यू को लिख दिया है, फिर ये एम पी हमारे पास आ गया, और ये क्यू एन राइट हैंड साइड पे हमने अरेंज कर लिया टर्म्स को, ठीक हो गया। फर्दर स्टूडेंट्स यहाँ से जो 2 है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और नीचे से जो g है ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी एच पी प्लस एच क्यू और एम पी प्लस एन क्यू है, ठीक हो गया। अब हमने क्योंकि इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, स्पीड निकालनी है, तो ये जो स्क्वायर है इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। तो इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। स्टूडेंट्स हमने इसकी जो स्पीड है यानी कि जो वेलोसिटी है उसको हमने वी नॉट से
डिनोट किया था, वो तो हमने इसकी फाइंड आउट कर ली है। अब हमने इस स्पीड को लीस्ट बनाना है, यानी कि हमने लीस्ट स्पीड मालूम करनी है। तो यहाँ पे देखें, जो डायग्राम हमने बनाई थी लीस्ट स्पीड निकालने के लिए, यहाँ पे हम स्टूडेंट से ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये अगर हमारे पैराबोला का फोकस है एस, तो पैराबोला के पॉइंट से लेके फोकस और पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा सेम होता है। तो ये जो एम पी स्टूडेंट्स हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला ये इक्वल होगा पी एस डिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला। इसी तरीके से ये जो एस क्यू है ये हमारा इक्वल होगा एन क्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो एन क्यू है ये हमारा एस क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे हमने इसकी लिख दी है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड एनी पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्ट्री, फोकस से लेके ट्रेजेक्ट्री के किसी भी पॉइंट तक का ऑफ द पैराबोला इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड सेम पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पैराबोला। यानी कि पैराबोला की ट्रेजेक्ट्री पाथ पर जो पॉइंट पी है वहां से लेके फोकस और उस पॉइंट से लेके जो डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसकी मदद से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस भी किया है, कि एम पी जो है ना ये लाजमी हमारा इक्वल होगा पी एस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो एम पी है ये हमारा उसी तरीके से पी एस के इक्वल हो गया, और ये जो एन क्यू है ये हमारा एस क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो एन क्यू है ये हमारा एस क्यू के बराबर है। तो ये जो ऊपर हमने इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन नंबर 3, इसमें जो एम पी है हमारा, इसकी जगह हम पी एस पुट कर देंगे, और प्लस ये जो क्यू एन है इसकी जगह हम क्यू एस ये पुट कर देंगे। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है, तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद कुछ इस तरीके से बन जाएगी, वी नॉट इज इक्वल टू जी इंटू एच क्यू प्लस एच पी और प्लस पी एस प्लस क्यू एस अंडर रूट, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट इस स्पीड जो हमारी वेलोसिटी है ये तो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम इसको लीस्ट बनाना चाहते हैं। तो ये लीस्ट स्टूडेंट उस वक्त होगी कि ये जो हमने इसमें पुट किया है पी एस प्लस क्यू एस, ये जब हमारा क्वांटिटी लीस्ट होगी तो ये जो वेलोसिटी है ये हमारी लीस्ट हो जाएगी। तो डायग्राम में देखें, ये जो पी एस और ये जो क्यू एस है ये लीस्ट तब होगा कि जब ये इक्वल हो जाए क्यू पी क्यू के इक्वल हो जाए। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा पी एस और प्लस एस क्यू, तो ये डायग्राम में नजर आ रहा है, ये लीस्ट उस वक्त होगा कि जब पी एस प्लस एस क्यू ये हमारा पी क्यू के इक्वल हो जाए। तो इस वेलोसिटी को स्टूडेंट लीस्ट बनाने के लिए, तो ये जो पी एस है और प्लस एस क्यू है इसको हम पी क्यू के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। तो फ्रॉम फॉर इट इज क्लियर डेट, ये जो वेलोसिटी है हमारी वी नॉट इज लीस्ट, ये जो वेलोसिटी है स्टूडेंट हमारी लीस्ट बन जाएगी कब, अगर जो है ना ये हमारे पास जो पी एस और क्यू एस ये हमारा लीस्ट बन जाए, और इसकी जो लीस्ट वैल्यू है पी एस और प्लस क्यू एस ये हमारा पी क्यू के इक्वल होगा, तो तब ये लीस्ट बन जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट पी एस प्लस क्यू एस है इसकी जगह हम पी क्यू पुट कर देंगे। तो ये जो वेलोसिटी है ये हमारी मतलब है लीस्ट बन जाएगी। लीस्ट भी हम कह सकते हैं या इसके साथ मिनिमम का लफ्ज लिख देते हैं, वो आ जाएगा जी और इनटू एच क्यू प्लस एच पी, और ये जो पी एस प्लस क्यू एस है ये हमारा क्या कहते हैं पी क्यू के इक्वल बन जाएगा लीस्ट स्पीड के लिए। तो यही स्टूडेंट हमने मालूम करनी थी, ठीक है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है इसको जरा दोबारा देख लें। हम इसको लीस्ट बनाना चाहते हैं वेलोसिटी को, तो ये लीस्ट तब बनेगी जब ये जो
पी एस प्लस क्यू एस है, ये हमारा लीस्ट बनेगा। और इसकी जो लीस्ट वैल्यू है स्टूडेंट पी एस प्लस क्यू एस, वो क्यू पी क्यू की इक्वल है। अगर हम ये इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये जो वेलोसिटी है तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लीस्ट बन जाएगी। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 10 के अंदर एक थ्योरम था। नेक्स्ट स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 के अंदर एक हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो है पैराबोला ऑफ द सेफ्टी। तो नेक्स्ट हम ये आर्टिकल भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज द पैराबोला ऑफ द सेफ्टी। स्टूडेंट्स, पैराबोला ऑफ द सेफ्टी की डेफिनेशन ये है कि द पैराबोला विच टच एवरी ट्रेजेक्ट्री, जो तमाम ट्रेजेक्ट्री को टच कर रही हो, of a projectile which is formed inward from for different values of the angle of projection with the same initial velocity is called parabola of the safety। पहले इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, अगर हम एक पॉइंट से डिफरेंट एंगल के साथ अगर हम प्रोजेक्टाइल ड्रा करें, तो ये देखें एक हमने ये प्रोजेक्टाइल ड्रा किया है, वेलोसिटी इसकी v नॉट है, इसका कोई एंगल अल्फा है। और एक हमने ये प्रोजेक्टाइल ड्रा किया है, वेलोसिटी तो सबकी सेम है v नॉट, लेकिन इसका एंगल डिफरेंट है। हम कह देते हैं ये हमने एंगल बीटा के साथ प्रोजेक्ट किया है। इसी तरीके से एक और प्रोजेक्टाइल है जिसकी वेलोसिटी v नॉट है, लेकिन इसका जो एंगल है वो हम गैमा ले लेते हैं। तो ये हमने एक ही पॉइंट से सेम वेलोसिटी के साथ डिफरेंट प्रोजेक्टाइल ड्रा किए हैं। अब देखें ये एक हमारे पास प्रोजेक्टाइल है जो इन तमाम प्रोजेक्टाइल को टच कर रहा है। तो ऐसा प्रोजेक्टाइल जो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स को टच करता हुआ, मतलब इस तरीके से इन्वेल्प इसका बनाए, तो दिस इज कॉल्ड पैराबोला ऑफ द सेफ्टी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पैराबोला ऑफ द सेफ्टी कहलाता है। ठीक है, दोबारा इसकी डेफिनेशन देखें। अगर हम एक पॉइंट से डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट प्रोजेक्टाइल ड्रा करें, लेकिन सबकी जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जो इन तमाम के पाथ को, ट्रेजेक्ट्रीज को टच करे, तो ये जो ऊपर वाला पैराबोला है ये हमारा पैराबोला ऑफ द सेफ्टी कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला ऑफ द सेफ्टी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट हमारा जो आर्टिकल है, हमने इस पैराबोला ऑफ द सेफ्टी की इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है। ठीक है, तो देखें लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल बनाई थी। सिंस इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, ठीक है, तो वो हमने क्या बनाई थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने प्रीवियस जो पहला लेक्चर है उसमें हमने प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन हमने ड्राइव की थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। इसमें स्टूडेंट ये जो कॉस स्क्वायर है ये ऊपर जाके हमारा सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और फिर फर्दर ये जो सीकेंड स्क्वायर है स्टूडेंट्स, इसकी जगह हम आइडेंटिटी पुट कर देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सबको पता होगा कि सीकेंड स्क्वायर अल्फा ये इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की इक्वल होता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन में हम कॉस को ऊपर लेके सीकेंड हमने बना दिया है, और फर्दर सीकेंड स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर पुट कर दिया है। अब स्टूडेंट्स ये जो इसके बाहर है जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर, इसको हम यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसका हम ले लेंगे रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 2 वी नॉट स्क्वायर ओवर जी एक्स स्क्वायर। तो इससे पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 वी नॉट स्क्वायर ओवर जी एक्स स्क्वायर को हम y से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड पे हमारा जो गिवन है x टेन अल्फा, इससे भी हम 2 वी नॉट स्क्वायर ओवर जी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें एक ऑलरेडी हमारा x था,
और एक जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x की पावर 1 रह जाएगी। यहाँ से डेफिनेटली वो कैंसिल होके यहाँ पे ये माइनस के साथ माइनस इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा आ गया। ठीक है, तो ये लिटिल हमने इसमें कैलकुलेशन कर ली है। अब स्टूडेंट्स ये जो बाहर इसके माइनस है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उस पे दिया हुआ है हमारे पास 2v0 स्क्वायर ओवर जी एक्स स्क्वायर इंटू वाई और टेन अल्फा और 2v0 स्क्वायर ओवर 2g और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यानी कि इसमें हमने बाहर वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये जो राइट हैंड साइड पे टेन स्क्वायर अल्फा है इसको हम इधर ले आते हैं, इधर आके प्लस हो जाएगा और ये जो टेन अल्फा वाली टर्म है टेन अल्फा 2v0 स्क्वायर ओवर जी एक्स ये भी हम इधर ले आते हैं और 1 भी यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा और ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमने इस तरीके से लास्ट में लिख लिया है। इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दी है। तो स्टूडेंट ये जो लास्ट इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमने बना ली है। तो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ एंगल अल्फा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ द वी नॉट। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आ गई है। इसमें अगर हम एंगल चेंज करेंगे अल्फा की जगह डिफरेंट एंगल पुट करेंगे तो जो डिफरेंट हमने प्रोजेक्टाइल ड्रा किए थे वो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। स्पीड तो इसकी वी नॉट सेम रहेगी सबकी, लेकिन एंगल अगर हम चेंज करते जाएं तो शुरू में जो हमने प्रोजेक्टाइल ये ड्रा किए थे तो इन सब की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये जो हमने इक्वेशन अभी हमने ऊपर बनाई है अगर आप इस पे गौर करें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बनी हुई है टेन के अंदर। पहले टेन स्क्वायर वाली रकम है, फिर टेन वाली है, फिर विदाउट टेन वाली है। तो इस जो इक्वेशन है इसके अंदर हमारे पास जो ए है ये 1 के इक्वल है और बी जो है वो टेन का कोफिशिएंट -2v0 स्क्वायर ओवर जी एक्स और स्टूडेंट जो सी है हमारा वो 1 प्लस 2v0 स्क्वायर वाई ओवर जी एक्स स्क्वायर ये हमारे पास सी आ गया है। तो ये क्वाड्रेटिक है टेन के अंदर। तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल तब होंगे जब हम इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर -4ac अगर वो 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। तो हम इसके अंदर स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर हमारे पास बी है -2v0 स्क्वायर ओवर 2g ये होल का स्क्वायर -4a हमारा 1 है और इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 2v0 स्क्वायर वाई ओवर जी एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से -2 का स्क्वायर ये +4 हो जाएगा, v0 का स्क्वायर ये v4 बन जाएगा, नीचे जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से ये -4 और ये वाली वैल्यू जो है वो वैसे का वैसा। इन दोनों में से 4 कॉमन है, 4 पे हम डिवाइड कर देंगे और जो बाकी हमारे पास बचेगा तो पहले हमारे पास v0 की पावर 4 ओवर जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये जो माइनस है इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस वाला जो है वो माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये v0 4 ओवर जी स्क्वायर ये 1 के साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2v0 स्क्वायर वाई ओवर जी आ गया। अब इसको थोड़ा सा और हम अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो -x स्क्वायर वाली टर्म है ये उधर जाके प्लस हो जाएगी और यहाँ से ये 2 टर्म जो है वो हमारी वैसी की वैसी आ जाएंगी। और जो हम राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स ले गए हैं यहाँ से एक तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और एक हम 2 कॉमन लेंगे और v0 स्क्वायर और नीचे से हम g कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2v0 स्क्वायर ओवर g कॉमन यहाँ से y आ जाएगा। यहाँ 2 नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ 2 डिवाइड हो जाएगा
और वी नॉट स्केयर, नीचे से तो जी कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास यहाँ से तो जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जो लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन आई है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऑफ द सेफ्टी।